कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु मुकेश के अंदाज में, जहाँ हम बातें करते हैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, रिलेशनशिप को बेहतर कैसे बनाएं और समाज की उन बुराइयों के बारे में जिनका असर हमारे जीवन पे पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शीर्षक है कि कैसे ये 5 आदतें हमारे जीवन को दुष्प्रभाव डालती हैं, कैसे इन 5 आदतों को हम हटा के अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ये 5 आदतें हैं जो हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ चलती हैं। अगर इनको हम हटा दें तो हमारी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। हम चाहे अपने हेल्थ को लेके परेशान हो, चाहे अपने पैसे को लेके परेशान हो, चाहे अपने नाम को लेके परेशान हो, चाहे अपने काम को लेके परेशान हो, ये 5 आदतों को अगर हमने त्याग दिया ना, तो समझिए हम सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये 5 आदतें कौन सी हैं। सबसे पहले है दोस्तों, पास्ट को लेके चलते रहना। हम में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हर टाइम अपने पास्ट को लेके चलते हैं, चाहे पास्ट में कुछ अच्छा उनके साथ घटित हुआ हो या बुरा उनके साथ घटित हुआ हो, लेकिन वो हर टाइम अपने पास्ट को याद करते रहते हैं। जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति हैं, उनका लॉकडाउन से पहले काम बहुत अच्छा चलता था, लेकिन बीच में लॉकडाउन आ गया तो धीरे धीरे सारी चीजें खराब होती गई। अब वो 2025 में भी वो इसी बात का रोना रो रहे हैं कि अगर लॉकडाउन ना होता, कोविड ना आता तो मैं इतना बेहतर मेरा काम था, आज और बेहतर होता। जब आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं तो अपने प्रेजेंट में जीना सीखिए। क्या है आपका प्रेजेंट? आपका प्रेजेंट ऐसा है कि अब आप उसी हिसाब से उसी स्तर पे आज भी काम शुरू करिए, एक न एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। ये नहीं है कि जो चीजें बीत गई, कोविड ना आया होता, लॉकडाउन ना लगा होता, लेकिन वो सिचुएशन हुई, वो उस टाइम पे हुआ, वो परिस्थितियां थी हमारी जो बीत गई हैं। तो बीती हुई बातों को आज प्रेजेंट में लेके जीते रहना, ये आपकी बेवकूफी होगी। तो अपनी बीती हुई बातों को बीते रहने दीजिए। आज जो आपका प्रेजेंट चल रहा है इसमें काम करिए, अपने आगे जो आने वाला फ्यूचर है ना, उस पे वर्क करिए। फिर देखिएगा आपकी जो लाइफ है वो कैसे सफलता की ओर चलती है। मैं आपको अपना खुद का एक एग्जाम्पल देती हूँ दोस्तों। मैंने लगभग 2020-22 के आसपास मैंने एक चैनल क्रिएट किया था, उसमें मैंने वर्क करना बंद कर दिया। लेकिन अब वो अगर शायद आज होता तो वो बहुत ग्रो कर लिया होता। अगर मैं ये सारी चीज़ों को सोचने के लिए बैठी रहूं तो मैं ये नया चैनल क्यों बनाती। वो मेरी कुछ परिस्थितियां थी जिसको मैंने उस टाइम पे बंद कर दिया था चैनल, मैंने उसमें वर्क नहीं किया। उसके बाद मैंने कुछ और सोचा अपने लिए, उसको अपना अचीव किया और आज मैंने फिर से अपना एक न्यू चैनल क्रिएट किया है। अब मैं इस पे फोकस कर रही हूँ, इस पे काम कर रही हूँ। अगर मैं अपने उसी चैनल को लेके रोना रोती रहूँ कि काश मैंने इसमें वर्क किया होता, काश ये चैनल मेरा अभी चलता रहता, तो शायद आज मैं बहुत अच्छे, उस टाइम पे अगर होता तो आज शायद बहुत अच्छे इसमें सब्सक्राइबर के साथ साथ बहुत उसमें ऐसी परिस्थितियां थी। लेकिन क्या मैं उसको लेके बैठी रहूं, ये सही नहीं है। ये मेरे पास्ट के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए सही नहीं है। आज जो प्रेजेंट में है उस पे मुझे फोकस करना है, ना कि जो बीत गया है उस पे। सेकंड है दोस्तों, तुलना करना। जी हाँ दोस्तों, हम हमेशा अपने से ऊपर वालों की या अपने से नीचे वालों की तुलना करते रहते हैं। जो हमारे पास है हम उससे कभी संतुष्ट रहते ही नहीं हैं। ये हमारी बहुत बेकार आदत है। अगर हमने अपने से किसी अमीर आदमी को देख लिया ना, तो लगता है हाय काश मेरे पास भी ये सारी चीजें होती, हाय काश मैं भी ऐसा होता, हाय काश मेरे पास भी ये गाड़ी होती। अगर हमने अपने से गरीब वाले को देख लिया तो हमारे अंदर प्राउड फील हो, हम बहुत ज्यादा घमंड फील करने लगते हैं, चलो ठीक है हमारे पास ये तो है। ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए आपकी लाइफ में, कतई नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, आप हमेशा अपने आप की तुलना खुद से करिए। खुद को बेहतर बनाने के लिए डेली प्रयत्न करिए, चाहे वो आप शारीरिक रूप से हो, चाहे आप मानसिक रूप से हो, चाहे आप फाइनेंशियली रूप से हो। हर टाइम खुद को खुद से बेहतर बनाइए। हर टाइम, हर दिन जो आपका होना चाहिए ना, वो एक दिन आप अपने आप को बेहतर बनाइए। आज आप इतने हैं, कल आपका लेवल इससे ऊपर होना चाहिए। खुद की तुलना खुद से करनी चाहिए।
हम कल क्या थे, हम आज क्या हैं, ये तुलना होनी चाहिए, ना कि दूसरों को देख के दूसरों से हम अपनी तुलना करनी चाहिए। ये कतई नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। हम जब सफल होने वाले रहते हैं तब हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास ये बंगला है, उसका ये नाम है, उसने ऐसे सक्सेस पाई। हर सक्सेस के पीछे मेहनत होती है। उस व्यक्ति की मेहनत को देखिए कि उसने क्या मेहनत की और उसके साथ क्या हुआ। मेहनत और किस्मत दोनों साथ देती है। आप भी मेहनत करिए, किस्मत भी आपके साथ है। अपनी मेहनत पे विश्वास करिए, ना कि किसी की तुलना में जलते रहिए, ना कि किसी की तुलना में अपनी को तुलना करते करते आप एकदम से अपने काम को करना बंद कर दीजिए। ये सारी चीजें आपको कतई नहीं करनी है। फ्रेंड, ख्याली पुलाव पकाते रहना। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कम करते हैं लेकिन ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं। उनके मन में ये रहता है कि हम बेड पे लेटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, बस वो सारे पुलाव पकाते रहते हैं। वो भी ख्याल वाले पुलाव पकाते रहते हैं कि एक दिन मैं भी ये बन जाऊंगा, एक दिन मैं भी ये गाड़ी खरीदूंगा, एक दिन मेरा भी बंगला होगा। एक दिन कब आएगा? जब आएगा जब आप उसमें मेहनत करोगे। खाली बैठ के कुर्सी पलंग पे सोचते रहने से आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो उस एक दिन के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत को सोचो। खाली ख्याली पुलाव पकाते रहने से एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगा, एक दिन मैं इंजीनियर बनूंगा, एक दिन मैं ये बनूंगा, एक दिन मैं वो बनूंगा, ये चीजें नहीं होती हैं। आपको उस चीज पे मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप अपनी चीजों पे मेहनत करते हो, ईश्वर आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी उसका फल आपको जरूर देगा। तो ये होती हैं चीजें। ये नहीं होती है कि बस ख्याली पुलाव, कुर्सी तोड़ रहे हैं, पलंग तोड़ रहे हैं, घर पे बैठ के बस तुरंत बेड पे खाना आ जा रहे, खा रहे हैं और ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि मेरे पास कल बंगला होगा, कल गाड़ी होगी, 4 नौकर होंगे। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इस चीज को पाने के लिए आपको खुद भी प्रयत्न करते रहना चाहिए। जब तक आप प्रयत्न नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तब तक ना तो सफलता आपके पास आएगी और ना ही आप सफलता के पास जा पाओगे। क्योंकि आपको उसके लिए भी तो हिलना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मेहनत भी बोलती है कि रास्ते तो आप बनाओ, मंजिल तो वहीं बैठी रहेगी ना, मंजिल तो कहीं जाने वाली नहीं है। तो दोस्तों, खाली ख्याली पुलाव पकाने से ही आप बेहतर इंसान या बेहतर चीजों को नहीं पा सकते हैं। अपनी चीजों को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस ख्याली पुलाव को साइड में रखिए, मेहनत करिए। बहुत लोगों से बोला जाए कि आप ये चीजें सिर्फ करते रहते हो, तो वो बोलते हैं कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम चीजों को मैनिफेस्ट कर, ब्रह्मांड से हम मांग रहे हैं। भाई, ब्रह्मांड से आप मांग रहे हो, जब आप अपने हाथ पैर को हिलाओगे नहीं तो ब्रह्मांड आपको देंगे कैसे? ब्रह्मांड को देने के लिए भी आपका हाथ पैर का हिलना जरूरी है ना। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको परमात्मा कोई चीज देगा कैसे? तो ये होती हैं चीजें। तो ख्याली पुलाव पकाना बंद करिए, मेहनत करिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, सोशल मीडिया। हर व्यक्ति सोशल मीडिया का इतना ज्यादा एडिक्टेड हो गया है कि वो उसके बिना रह ही नहीं पा रहा है। वो उसके बिना कल्पना ही नहीं कर पा रहा है। आपने कभी नोटिस किया है कि आप एक रील देखने के चक्कर में आप 1-1.5 घंटे रील्स देखते रह जाते हो? तो इन सारी चीजों को अपना थोड़ा सा सुधार करना है। सोशल मीडिया का यूज आपको अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के लिए करना है, अपनी सक्सेस को पाने के लिए करना है, अपनी पढ़ाई का यूज करने के लिए करना है, किसी ज्ञान को पाने के लिए करना है, ना कि अपने टाइम को खराब करने के लिए करना है। दोस्तों, समय ऐसी चीज है कि समय भी कहता है कि तुम मेरी कद्र करोगे तो मैं तुम्हारी कद्र करूंगा। तो अगर आपने वही 1-1.5 घंटे में, मान के चलिए आप बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, आपने 5-10 मिनट, आधे घंटे फोन देख भी लिया, तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ जो सिर्फ बिस्तर पे पड़े पड़े और हर टाइम इधर उधर बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और सिर्फ किस लिए? अपने मनोरंजन के लिए। ना तो वो उसमें से कुछ सीखते हैं, ना तो वो उसमें से कुछ करते हैं, ना वो उसमें वर्क करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रील स्क्रॉल करते रहते अपने टाइम को खराब करते हैं। तो ये आपको कतई नहीं करना है।
अपने एक एक समय की, अपने एक एक मिनट की कीमत आपको खुद पहचाननी है। तो इसके लिए तो सबसे बेहतर है कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। ये है मेरा 5वां पॉइंट कि अपना टाइम मैनेजमेंट करिए, अपने समय की कद्र करिए। जितना आप अपने समय की कद्र करेंगे, अपने हर चीज, आपका उठना बैठना, सोना, खाना पीना, हर चीज जितना आप समय के साथ करते रहेंगे, अपनी चीजों को प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम आप करते रहेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आपकी लाइफ चलेगी, उतना ही बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। तो अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इन सारी आदतों को थोड़ा सा अपनाइए, करके देखिए। अपने पास्ट में जीना छोड़ दीजिए। बहुत जरूरी है कि अपने पास्ट को जीना छोड़िए, आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर में जिए। प्रेजेंट को एंजॉय करिए और फ्यूचर की प्लानिंग करिए। सेकंड था दोस्तों, अपने जीवन को सक्सेस करने के लिए, चाहे जो भी कुछ आप मांग रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, उनको पाने के लिए आपको ये सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा और इनमें से कुछ चीजों को अपनाना पड़ेगा। प्रेजेंट में जीना शुरू करिए, पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में जीना शुरू करिए, फ्यूचर की प्लानिंग करिए। ख्याली पुलाव पकाते रहने से हमारा जीवन बेहतर नहीं बन जाएगा, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अपने टाइम को मैनेज करके चलिए। आप जितना अपने टाइम को मैनेज करेंगे, अपनी सारा शेड्यूल बना लेंगे, भले ही आपको टू डू लिस्ट रात को बनानी पड़े, आप बनाइए, क्योंकि उसके लिए आपका दूसरे दिन का पूरा प्रॉपर दिन डिसाइड रहता है। साथ साथ एक पेपर में तो तैयार ही रहता है, आपके माइंड में भी वो चीज़ बैठी रहती है। तो टू डू लिस्ट आप ज़रूर बनाइए। टू डू लिस्ट बनाने से आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें छपी रहती हैं कि आपको कल क्या करना है, और जब रात में आप उसमें टिक मार्क करते हो ना, तब भी आपके दिमाग में ये रहता है कि ओ आज मैंने ये चीज़ें नहीं की हैं, कल मैं इससे बेहतर अपने आप को करूँगा। खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करिए, दूसरों से अपनी तुलना मत करिए। जितना आप खुद पे काम करेंगे, खुद पे वर्क करेंगे, खुद के लिए मेहनत करेंगे, उतना बेहतर आपकी लाइफ बनेगी। ना कि आप सिर्फ दूसरों से अपनी तुलना करने से आपकी लाइफ बेहतर बनेगी। तो आप खुद पे वर्क करना शुरू करिए। सोशल मीडिया का सहारा उतना ही लीजिए जितना आपको जरूरत हो। बेमतलब का अपना टाइम खराब करते हर टाइम सोशल मीडिया का यूज करना बंद कर दीजिए। फिर आप देखिएगा कि आप जो चीज़ पाना चाहते हो उसके लिए आपको समय भी मिलेगा, आप मोटिवेट भी रहोगे, साथ साथ आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा, और आपका इस वीडियो में क्या सुझाव है वो भी बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाती हूँ कोई बेहतरीन सा वीडियो, और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।